नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको भारत देश की पहली महिला शिक्षिका के बारे में बताने जा रहा हूँ। यूँ तो इंटरनेट और सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर यहाँ तक कि हमारे पॉलिटिशियन भी बिना तर्क के किसी एक को इस आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका घोषित कर चुका है। लेकिन अगर आप इतिहास के आईने में जाएंगे, थोड़ा निष्पक्ष जांच करेंगे, तो आपको होती विद्या अलंकार के बारे में भी जरूर पता चले। इन्होंने वाराणसी में एक विद्यालय स्थापित किया महिलाओं के लिए, जिनमें महिलाओं को वेद, पुराण, उपनिषद, व्याकरण इन सब का ज्ञान दिया जाता है। ये तो अ, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी महिला शिक्षा के ऊपर बहुत काम किया है और आदिकाल से चला आ रहा है। अगर हम बात करें कि महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, तो ये कहना एक बहुत बड़ी मूर्खता, भूल, या ये कह सकते हैं कि अनभिज्ञता, जानकारी ना हो। ज्यादा दूर नहीं जाते हैं हम, अगर कालिदास जी के समय में भी जाते हैं तो विद्युतमा थी जिनके साथ शास्त्रार्थ हुआ था। शंकराचार्य जी का भी शास्त्रार्थ एक महिला के साथ ही हुआ था। ऐसी बहुत सी विदुषी महिलाएं हैं जिनको शास्त्रों का भी ज्ञान था और शस्त्रों का भी ज्ञान था। आदिकाल में जाएंगे तो पूरा भरा पड़ा हुआ है, दक्षिण भारत में भी। लेकिन आज के समय में क्या है कि एक रीति चली कि अंग्रेजों के आने से पहले के, या हम बोलेंगे 18वीं या 19वीं सदी से पहले का हमारा जितना भी वैभवशाली और गौरवशाली इतिहास है, उसको झुटलाना, उसको नकारना, उसको एक अतिवादी, जातिवादी, रूढ़िवादी, दमनकारी, अत्याचारी, अन्यायकारक घोषित कर, और वर्तमान का समाजवाद के नाम पर उस काल की घटनाओं को लेकर के आक्षेप आरोप करना, और फिर वर्तमान में अतीत की चीजों को लेकर के अत्याचार करना, ये कहकर के हमारे साथ 5,000 साल से हुआ था, आपके साथ तो अभी। ये सारी चीजें लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। विद्यालंकार जी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी आपको नेट पर नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रचार ही नहीं हुआ। और जब प्रचार ही नहीं होगा तो कौन जानेगा। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि एक ब्रिटिश लेखक ने उनके बारे में लिखा था, वही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस उनका नाम लेकर के यहाँ पर मैंने सर्च किया है, और थोड़ा मैं कैरा पर भी गया, जहाँ पर इन्होंने एमए की पढ़ाई की है। उनकी संस्कृत व्याकरण, कविता, आयुर्वेद, गणित, स्मृति, नव्य न्याय आदि पर अद्वितीय पकड़ थी। इनके ज्ञान से प्रभावित होकर काशी के पंडितों ने इन्हें विद्यालंकार की उपाधि से सम्मानित किया। अब होती विद्यालंकार का जन्म 1740 में हुआ था और 1810 में का निधन। इसके बाद ये अंग्रेज मिशनरी विलियम वर्ड ने सन 1811 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में होती विद्यालंकार का जिक्र करते हुए कहा कि इनके गुरुकुल में देश भर से छात्र छात्राएं आती थी। हर कोई होती जी का विद्यालंकार के नाम से सम्मान कर। अब मैं इसको भी प्रकाशित अपनी पुस्तक, इसको भी एक बार गूगल पे सर्च करके देखता हूँ कि हम यहाँ से कहाँ जाए। इंडियन स्पीक डेली, डेली, ये हम यहाँ पर चले गए, और भारत की इस पढ़ी लिखी महिलाओं में भी ये बहुत सारे क्वेश्चंस लोग पूछते हैं। इनका तो चलो कोई बात नहीं, माना ही जाएगा। ये यहाँ पर इन्होंने काफी कुछ लिखा। इसको ये आपका शायद बंगाली में लिखा हुआ है। अब जन्म के कुछ शतक बाद रूपमंजरी का जन्म हुआ। ये कन्या विद्यालय की स्थापना की। ये सारी जानकारी आपको
चलिए ठीक, क्या कर सकते। तो मुद्दा ये नहीं है कि कौन पहला था कौन दूसरा था, मुद्दा ये था कि जुटलाना। अब मैं आपको थोड़ा ट्विटर पर ले चलता हूँ जहाँ पर लोगों ने बड़े बड़े बातें करके रखी। एक ये साहब है, धार्मिक ग्रंथ लिखने वालों को डायनासोर और कंगारू का ज्ञान नहीं था। क्या मतलब है? चलिए, कौन गोबर फेंकता रहा भाई, चाहो शिक्षा प्राप्त करो, फलाना ढिमका, ये सारा। इसमें एक जगह पे इन्होंने माता सरस्वती जी को और इनको कंपेयर किया है, जो कि मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। कि सबका अपना अपना वो है, ये तो सिर्फ इन्हीं के बोलेंगे। खैर, तो जिनका जितना प्रचार हुआ है नेट पर आपको उन्हीं के बारे में मिलेगा। ज्योति विद्या अलंकार जी को मार्केटिंग नहीं मिली, मतलब किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया, तो कहानी बस उतनी है कि उनके बारे में बहुत कम जानकारी। पर मेरा तो यही मानना है कि कोई भी व्यक्ति हो, महापुरुष हो, उसका सम्मान उसके कर्मों के आधार पर होना चाहिए, ना कि उसके कर्मों को आधार बनाकर निराधार तरीके से अन्य वर्गों पर आरोप लगाना। आज भी हमारे समाज को बहुत जागरूकता और जागृति की जरूरत है, मिलजुल कर युद्ध करने की, युद्ध स्तर पर अच्छी अच्छी चीजें सीखने की जरूरत है। यहाँ पर हम अगर अपनी ऊर्जा को इस तरह से फालतू की चीजों में लगाएंगे, तो आप भी लगाओगे और आपको उत्तर देने के लिए सामने वाला भी लगाएगा। ऐसा तो है नहीं कि आपकी विचारधारा के आगे सामने वाला नतमस्तक हो के भैया यही सही है। ये तो गुलाम वाली बात हो गई है, और गुलामी तो इस वर्ग ने ना मुगलों की स्वीकार की ना अंग्रेजों की तुम्हारी स्वीकार क्या करेंगे। चलिए, खैर हमारी नजर में तो महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी आदिकाल से भी थी, और महिलाएं पुरुषों के साथ भी पढ़ती थी, पुरुषों के साथ युद्ध में भी जाती थी। ठीक है, शस्त्र शास्त्र सबका ज्ञान था। और अगर पहले महिला विद्यालय की बात करें तो उसके लिए होती विद्यालंकार जी है ही। हम लोगों को शिक्षा आदिकाल से मिलती आई है, तो वो माता सरस्वती जी की कृपा से ही है। तो हम तो विद्या की देवी माता सरस्वती जी का ही पूजन करेंगे। आपका समाज देख लो किसको करना है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस ये है कि हमारे जो फेथ, हमारे जो ट्रस्ट, हमारे जो बिलीव्स हैं, उन पर आप इस तरह की आक्षेप न लगाएं। अपना अपना दायरा है, जिसकी जैसी सोच उसकी वहां तक पहुंच है। आप देखिए, आप आपको किसको सम्मान देना है, आप सम्मान देने के लिए तो स्वतंत्र हैं, लेकिन अपमान करने के लिए नहीं। अपमान करेंगे तो फिर बदले में तो आपको सुनना पड़ेगा। खैर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।